नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन इधर जूम कीजिए। ये है लक्ष्मण, मॉडर्न लक्ष्मण, लंबे लंबे बाल, भाई बाइसेप्स दिखा रहे हैं। टी शर्ट देखिए ग्रीन वाला, और ये हाथ में भाई ये कॉफी। हालांकि लक्ष्मण के वो होते थे कुल्हड़ वाला होता, आदि पीते भी होंगे तो कुल्हड़ टाइप में पीते होंगे, मट्टी वाला है, लेकिन ये मॉडर्न लक्ष्मण है। जी हाँ, राजा राम के शूटिंग सेट पर है राहुल शर्मा जी। कई सारे सवाल हैं, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है। थैंक यू सो मच। और भोजपुरी कनेक्ट के सभी दर्शकों को दिल से बहुत प्यार, और बस ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए मुझे। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक लुक। जब अयोध्या से हमने वो चीज देखी, रथ पे जो लुक देखा, राम खेसारी लाल यादव, लक्ष्मण राहुल शर्मा और सीता माता सोनिका गौड़। सबसे पहले लक्ष्मण का रिएक्शन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। मतलब शूटिंग शुरू होने से पहले नर्वसनेस बहुत था मेरे अंदर कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जो पिक्चर वायरल हुई और फोटोज़ वीडियोज़ जो वायरल होना शुरू हुए और जो कमेंट्स आए, उस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोग लिटरली मुझे कह रहे हैं कि आप दोनों की राम लक्ष्मण की जोड़ी लग रही है, आप लक्ष्मण जी के रूप में बहुत अच्छे खिल रहे हैं। तो ये तो ब्लेसिंग है भगवान की कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और दर्शकों का प्यार है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लिए उस रूप में, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। खास करके मैं ये चीज देख रहा हूँ ना भैया कि राम में तो भाई मतलब वो डिट्टो वाली मार्किंग है। लक्ष्मण जिस तरीके से आप दूरदर्शन का देखते हैं, जो लक्ष्मण जो कैरेक्टर के, वही मुस्कान, जो हल्की सी जो चीजें होती है, जो लक्ष्मण का जो प्रॉपर जो कैरेक्टर है ना, उसको मुझे लग रहा है कि 99.9% आपने वो मैच किया, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं। हमने दूरदर्शन पे ही पहली बार भगवान को देखा है। और वही छवि, वही चीजें, चेहरे हमारे सामने में होते हैं कि भगवान उसी तरीके से है। 90% यदि हम देखेंगे तो वही चीज छवि आती है, और वही चीजें आपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो एक छवि जैसे खेसारी ने राम जी का प्रस्तुत कर दिया है आपने उस तरीके से। तो ये जो छवि बन के आई है, जो रिएक्शन हो रहे हैं, राहुल शर्मा के लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, रिएक्शन ये कहेंगे कि कभी भी आप कोई माइथो कैरेक्टर करते हैं तो आपको बिना ब्लेसिंग्स के आपको मिल नहीं सकता है। जब तक भगवान का ब्लेसिंग ना हो तब तक आप कोई भी माइथो कैरेक्टर हो या कोई भी भगवान के रूप का कैरेक्टर आप प्ले कर सकते हैं, वो भगवान के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरा आता है जनता के ऊपर कि जनता को वो भगवान दिख रहे हैं कि नहीं उस कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्ले किया है। और मुझे अच्छे से याद है कि सुनील लहरी जी के बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी को उतना बोला गया है कि भाई ये लक्ष्मण के रूप में परफेक्ट लग रहा है। अगर लक्ष्मण की बात आती है दिमाग में तो हम सब के दिमाग में सुनील लहरी जी का ही छवि आता है दिमाग में। तो मेरी लाइफ में ये बैक पड़ा है कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और जैसे कि पहले पिक्चर से भी मिला था, लेकिन अभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है अपने आप में कि दर्शक आपको प्यार दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण का कैरेक्टर जब सामने आया आपके पास, मतलब जब स्क्रिप्ट सामने आई, तो सबसे पहले दिमाग में एक्टर के मन में चलता है, क्योंकि पहली फिल्म डार्लिंग है, मतलब एक्शन रोमांस है, और ये दूसरी फिल्म मांग भरे सजना है, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण का कैरेक्टर सामने आता है तो मुझे लगता है कि मेंटलिटी एक्टर को दूसरे भेष में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक्टिंग नहीं है, वो दिल से फीलिंग है। मुझे लग रहा है कि राम और लक्ष्मण का कैरेक्टर करना, यदि एक्टिंग यदि आपने दिल से नहीं किया, ऑडियंस को वो ब्लेसिंग वाली फीलिंग नहीं करवाया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं। तो लक्ष्मण का जब कैरेक्टर आया तो रिएक्शन क्या था, माइंड में क्या चल रहा था कि राहुल शर्मा क्या इस तरीके से सोचेंगे, क्या होने वाला है, मतलब लक्ष्मण का कैरेक्टर तैयारी कैसे कर? देखिए, लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो तो हमारे भगवान हैं, और जब किसी भी कलाकार को कोई भी रोल ऑफर होता है तो उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। मुझे बस इतना बोला गया था कि लक्ष्मण जी हैं, आपको प्ले करना है। मैंने सुना ही नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं है, मुझे बस ये देखा कि ये भगवान के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं है। और जैसे पराग जी का फ़ोन आया, खेसारी भैया जी का फ़ोन आया कि भाई करना है लक्ष्मण, तुम्हें करना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने आगे सोचा ही नहीं कि क्या लाइन्स हैं, क्या स्क्रिप्ट है, मैंने कुछ नहीं सोचा।
प्रिपरेशन में ये था कि सबसे पहले अपने आप को मेंटली आपको जाना पड़ता है, उस जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि हम आजकल मॉडर्न हैं, हम बहुत, हमारी हर चीज़ मॉडर्न हो गई है, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे उठना बैठना हो, सब कुछ मॉडर्न हो गया है। तो आपको उस जोन में जाने के लिए पूरा फील करना पड़ता है। जब तक आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं वो पॉसिबल नहीं है। और हालांकि आप सब लोग ही जानते हैं कि मैं भगवान का प्रति मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है, सारी पूजाएं मैं करता हूँ मेरे घर की, और भगवान के प्रति मेरा अटूट विश्वास हमेशा से रहता है। तो मेरे लिए बस ये था कि उस चीज़ को फील करना ज़रूरी था। राम लक्ष्मण जी को ऐसे हमने देखा है और फील करते आए हैं, तो बिना फील के पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मैं सेट पे भी जाता हूँ तो मुझे की सारी चीज़ राम ही दिखते हैं, ऐसा हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। इसमें और भी 2 हीरोइन है, माता सीता के रूप में तो गौड़ जी हैं, और इधर एक सपना चौहान जी है। तो आपका जो जुगलबंदी होने वाला है, राम का कैरेक्टर और लक्ष्मण का कैरेक्टर तो सबके सामने है कि वो फिल्म में क्या होने वाला है, एक मेंटलिटी आदमी को समझ में आता है। लेकिन फिल्म में वेरिएंट है, बहुत वेरिएंट है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस तरीके से आज के जनरेशन के टाइप के आपका कैरेक्टर और किस तरीके से जस्टिफाई होने वाला है, क्या पोस्चर दिखने वाला है फिल्म में, मतलब कुछ यदि आप चाहेंगे तो बता सकते हैं, वरना सस्पेंस में ही हम लोग रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए फिल्म, देखिए सबसे मेरी ज़िंदगी का इससे बड़ा किरदार कोई नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी का किरदार मैं निभा रहा हूँ, हालांकि राम जी का भी है बड़ा किरदार है, लेकिन मेरी लाइफ में अभी तक के सबसे बड़ा किरदार लक्ष्मण जी हैं, और वो मुझे मिला है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा किरदार है। और वेरिएशन ये रहेगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म आने दीजिए, तभी लोगों को वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि हालांकि मैं अपनी हर फिल्म में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और इधर भी बहुत कुछ नया हुआ है। और भाई इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ स्टाइल में ही बनाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे और दर्शकों को खूब मज़ा आएगा। पराग पाटिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके पापा की जो फिल्म है उन्होंने भी डायरेक्ट किया है, लिट्टी चोखा, बॉक्स ऑफिस एक टाइम की बादशाहत, आज की उसके ऊपर बादशाहत थी, सबका बाप अंगूठा छाप उन्होंने डायरेक्ट किया है, और मेरे हिसाब से एक और फिल्म होगी तो मुझे ध्यान में नहीं है। उनके साथ डायरेक्शन, हालांकि आप सेट पे जाते होगे, देखते होगे एक ऑफिस, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो फैमिली रिलेशन अलग होता है। सेट पे एक भाई डायरेक्टर को चाहिए अपना शॉट, भाई फिल्म में मुझे नहीं लगता है कि वो जिस तरीके से कंप्रोमाइज करते होंगे। आपके पहला काम है, किस तरीके से देखते हैं, रिएक्शन क्या है, पराग पाटिल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि भाई कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने पोलाइट हैं, भाई काम, भाई राहुल मुझे ये शॉट चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, मतलब किस तरीके से? देखिए बड़ी बात है उनके साथ भी काम करना, क्योंकि कोई भी आज की जनरेशन में कोई भी एक्टर आता है और अगर पराग सर जी के साथ काम नहीं किया तो फिर क्या किया, सिंपल सी बात है। क्योंकि पराग सर हमारी इंडस्ट्री में से उन दिग्गज डायरेक्टरों में से एक हैं, जो कि अपने आप में उनका बहुत बड़ा नाम है, और वो पिक्चर के फिल्म के प्रति उनका पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उनके मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पहले इंसान है जिन्होंने मुझे कहा था कि भाई तुम्हारा फेस कमाल का है, जब पहले कभी मिले थे हम, तो उन्होंने कहा कि तुम आओ, डेफिनेटली आओ, मैं तुम्हारे साथ करूँगा और हम करके मिलके धमाल करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर ज़रूर, और वो वक्त आ गया जो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो वो मैं इतना कहना चाहूँ कि बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर हैं। उनका ऐसा है कि जब कैमरा रोल है तो वो एक डायरेक्टर हैं, उनका जो विजन है क्लियर है कि उनको एक्टर से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो नहीं मिलता है तो फिर चाहे कोई भी हो वो उस एक्टर को वो नहीं छोड़ते हैं, उनको वो पर्टिकुलर सीन चाहिए। जैसे सीन कट हुआ, पैकअप हुआ, वो पूरे एक फ्रेंडली जोन में आ जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, यार बन जाते हैं। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है उनके साथ। ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ कि भाई डायरेक्टर, उनके साथ भाई वाली फीलिंग आती है और एक गुरु की फीलिंग आती है जब स्क्रिप्ट डिस्कशन होता है या जब सीन करते हैं, तो दोनों चीज़ हैं उनके साथ। अब सवाल थोड़े आपके दूसरी फिल्म के, मांग भरो सजना, मेघा श्री के साथ केमिस्ट्री देखने को मिला, रोमांस वाला जो तड़का है, लगा आपने खेसारी जी की जो हीरोइन है आपने चुरा लिया है, यूँ कहें भाई खेसारी जी ने लॉन्च किया और अब आप खेसारी जी के साथ आप मतलब राजा राम भी कर रहे हैं, तो मेघा श्री के साथ रोमांस वाला जो केमिस्ट्री है, चर्चा हुई, फोटो हुई, राखी बांधने वाला सीन भी आया, भाई लगा कि भाई बहन हो गए, तो मेघा जी ने कह दिया कि भाई हम भाई बहन नहीं, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही है। रिएक्शन क्या है? मांग भरो सजना। देखिए मांग भरो सजना के जो डायरेक्टर हैं राकेश त्रिपाठी जी हैं, और वो भी कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत एक नई लव स्टोरी है जो कि आजकल देखने को नहीं मिलती है, तो कहेंगे कि उसमें भी कंप्लीट पैकेज है, पूरा ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस है, एक्शंस हैं बहुत सारे। तो इस फिल्म का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मेघा श्री जी कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत मज़ा आया काम करके। और ये कि सब ये कहने कि आप खेसारी जी की हीरोइन को चुरा ले रहे हैं, तो मैं चुरा नहीं रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है,
बस ये है कि इसको भाग्य कह लीजिए कि हर चीज़ खेसारी जी से जुड़ी जुड़ी चीज़ें ही मुझे मिल रही हैं। अभी देखिए उनके साथ भी काम करने की इच्छा थी, मैंने जाहिर किया था कि इंटरव्यू और वो मुझे मिल गया। तो बस ये कहेंगे कि वो एक किस्मत की बात है जो मिल रही है मुझे। अच्छा है ना, मैं उनको गुरु मानता हूँ, तो गुरु जिस कदम पथ पे चल रहे हैं मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ ऐसा। हाँ, सही बात है। लेकिन आने वाली आपकी एक सनम चर्चा जी, में हाँ। जिसका अनाउंसमेंट भी हुआ, जी। उसके बारे में क्या अपडेट है? हालांकि अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ यही पता है कि भाई अनाउंसमेंट है, तो मीडिया को बता दीजिए कि सनम के बारे में क्या अपडेट है। सनम के बारे में अपडेट है कि फिल्म में ऑब्वियसली मैं और मेघा श्री जी हैं, और उसके डायरेक्टर हैं अनाजय रघुराज जी, और प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर जी। फिल्म की शूटिंग ये मैं राजा राम के ख़त्म करके उसकी शूटिंग शुरू कर रहा हूँ, यहीं गोरखपुर में ही हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्साइटेड हमारे डायरेक्टर सर हैं अनाजय सर, और कि बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा है, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि हालांकि स्टोरी आई नहीं है मेरे पास, बट इतना मुझे पता है कि राजा नाम का शेड्यूल ख़त्म करके हम यहीं गोरखपुर में शूट शुरू कर रहे हैं। तो यानी कि एक बार तो रोमांस किए ही, अब सेकंड टाइम भी सनम में एक बार फिर से मतलब राहुल और मेघा जी का जी, हमारी हाँ जोड़ी तड़का, वो रोमांस और वो डांस सब कुछ दिखेगा। हाँ। तो अब क्या कहेंगे कि ऑडियंस को लक्ष्मण के रूप में जरा मैसेज कुछ आप ये लक्ष्मण का आशीर्वाद कैसे देना चाहेंगे ऑडियंस को? भाई जाहिर सी बात है, अब लक्ष्मण तो बन ही चुके हैं। लक्ष्मण का आशीर्वाद तो मैं दे देता जब मैं अपने लक्ष्मण जी के अवतार में होता, अभी तो मैं राहुल के अवतार में बैठा हूँ। तो मैं ऑडियंस से गुजारिश ही कर सकता हूँ कि आप सब खूब प्यार दे रहे हैं मुझे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि आपके बिना, मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि आपके प्यार आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो जो सोचता हूँ वो भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो चीज़ें पूरी हो रही हैं मेरी। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्यार बनाए रखिए, बाकी मेहनत मैं करता रहूँगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देख लिया ना जी, ये है आज के लक्ष्मण। फिलहाल आपको इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।